हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का यूनिट 2 जो कि है एंगल्स एंड लाइंस। इसका एक्सरसाइज 2B पहले समझेंगे एंड देन फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में सबसे फर्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। Adjacent angles क्या होता है? Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex, they have exactly one common arm, and the other arms of the two angles are on the opposite side of the common arm. मतलब कि देखो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है AOB एंड BOC। इसका देखो एक कॉमन वर्टेक्स है O और एक कॉमन आर्म है OB, ठीक है। और यह दो एंगल बन रहा है AOB एंड BOC। देखो इसका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, ये दो एंगल बना रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री, द आउटर आर्म्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑन द सेम लाइन। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बना हुआ है AOC एंड ये BOC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इसका कॉमन वर्टेक्स है, एक ये से एक एंगल बन रहा है, एक इधर से एंगल बन रहा है, और यहाँ देखो इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना आएगा 130 + 50 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पेयर पे दो एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता था एक कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, और दो एंगल भी बना रहा है ये, और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर। फिर क्या हमारा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखो यहाँ पे एक एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे AOB। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और इसके बीच से अगर कोई लाइन जाता है तो हम लोग उसी को बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है। जैसे देखो AOP और BOP, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों अगर एंगल इक्वल होगा और बीच से जो भी लाइन जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पे क्या है इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन द एंगल्स मेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों, वही दोनों हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पे एक फिगर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट में देखो एक एंगल बनता है BOD एंड एक और एंगल बनता है DOA। ये क्या है हमारा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स किससे बन रहा है, कौन कौन से लाइन से बन रहा है AB एंड CD। तो यहाँ पे देखो BOD एंड DOA ये दोनों हमारा इक्वल होगा BOA के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक ये बना हुआ है एंगल। तो इसको हम लोग ऐसे मान लो कि AOB है, इसका हम लोग ये ऐसे बाइसेक्टर भी मान सकते हैं इसको। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन पे है तो ये 180 होगा इन दोनों का सम को मिला के, जो कि हम लोग पहले पढ़े हुए थे इस वाले प्रॉपर्टी में। यहाँ पे यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ है कि उसका सम होगा क्या 180 डिग्री। अब देखो इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा, ये दोनों या फिर ये दोनों इक्वल होगा वो, ठीक है। फिर आता है हमारा इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन द सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड बाय द consecutive आर्म्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 360 डिग्री। मतलब कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सारा एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। जैसे ये 1 2 3 4 इन सारे एंगल्स को मिला के हमारा 360 होगा सम इसका। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स था एंड प्रॉपर्टीज़ था, इसको
आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आगे अब इसका एक्सरसाइज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर विच आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल्स का पेयर देखते हैं कौन कौन सा होगा। सबसे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या है, बी से स्टार्ट करते हैं, बी ई ए, बी ई ए हो जाएगा, और ए ई सी, ये होगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। एंगल बी ई ए एंड एंगल ए ई सी। और क्या होगा, एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी एंड एंगल सी ई ए, सी ई ए। और कौन सा पेयर बनेगा इसका, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई एंड एंगल ई ए सी। और इसका पेयर क्या बनेगा, एंगल ए सी ई एंड एंगल ई सी डी, एंगल ए सी ई एंड एंगल ई सी डी। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। अब आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या कौन कौन सा बनेगा, एंगल बी ई ए, बी ई ए एंड एंगल डी ई एंड सी। और कौन सा बनेगा, एंगल बी ई डी नीचे एंड फिर एंगल ए ई सी, ए ई सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसमें दिया है, इसमें पेयर लिखना है एडजेसेंट एंगल्स का। ठीक है, देखो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन सा होगा, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई एंड एंगल ई ए सी। और कौन सा होगा, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। और क्या होगा, एंगल ई पी बी और एंगल बी पी ए एंड एंगल बी पी ए। और क्या होगा, एंगल बी पी ए एंड एंगल ए पी डी। और कौन सा होगा, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी एंड एंगल डी पी ई और एंगल बी पी ई एंड एंगल ई पी डी और बी ई ए एंड एंगल सी ई ए एंड यहाँ लिखते रहे नीचे, एंगल ए डी पी एंड एंगल सी डी पी। ठीक है, अब हमें सेकंड में क्या है, पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन सा होगा, ए पी एंड डी, एंगल ए पी डी एंड एंगल बी पी ई। और क्या होगा, एंगल ए पी बी
APB and angle DPE। इसके बाद क्या आता है हमारा लीनियर पेयर पे। तो लीनियर पेयर पे कौन कौन सा बनेगा, एंगल BEA, एंगल BEA एंड एंगल CEA। फिर बनेगा एंगल APB एंड एंगल BPE और एंगल APD एंड एंगल DPE, एंगल BPA एंड एंगल APD। फिर क्या बनेगा, एंगल BPE एंड एंगल EPD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स POQ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंगल का मेजर्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है, एंगल POQ। तो एंगल POQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POR। POR इज इक्वल टू कितना, ये स्ट्रेट लाइन पे है तो इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। सम होता है इसका 180। तो POQ का सम कितना है, नहीं दिया हुआ है तो लिख लेंगे सीधे POQ प्लस POR का सम कितना है 125 इज इक्वल टू 120। तो देखो एंगल POQ इज इक्वल टू 180, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -125। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 55 डिग्री। सेकंड में क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एंगल POQ दिया था ना, तो एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना है। POQ का सम कितना है, POQ का सम नहीं दिया हुआ है तो एंगल POQ प्लस एंगल POS का सम कितना है, POS। देखो जहाँ पे भी इस टाइप का बना रहे ना मतलब 90 डिग्री प्लस एंगल SOR। तो SOR का सम दिया 52 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो देखो एंगल POQ प्लस 90 प्लस 52 कितना होता है हमारा 142 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 142। तो एंगल POQ 180 में से 142 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 38 डिग्री। तो अब देखो थर्ड में हमारा एंगल POQ प्लस एंगल QOS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 180, बिकॉज स्ट्रेट एंगल पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन पे है इसके लिए 180। अब देखो एंगल POQ प्लस एंगल QOS का सम दिया हुआ है 70 डिग्री और SOR का सम दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180। एंगल POQ 70 और 40 कितना होगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंगल AOB का हम लोग को मेजर निकालना कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एंगल AOB इज इक्वल टू, देखो एंगल AOB और ये एक वो बना और एक एंगल बन रहा है DOC। तो यहाँ देखो ये एक ही लाइन पे है और इंटरसेक्टिंग लाइन सही है, तो जो
ये वह होगा, वही इधर हो जाएगा ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो AOB किसके बराबर हो जाएगा, DOC के, इज इक्वल टू कितना है 132 डिग्री, विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। 2 में क्या है, देखो यहाँ पे EOF एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल्स बना है इंटरसेक्ट करके लाइंस को। तो देखो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एंगल EOD, एंगल EOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COF इज इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। EOF इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो EOD का कितना है 60 डिग्री प्लस DOC का कितना है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे एंगल DOC प्लस एंगल COF का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल DOC प्लस 30 प्लस 60 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो हम लोग को इसमें पूछा गया था कि एंगल AOB का सम बताना था। तो एंगल AOB हम लोग को एंगल DOC का सम कितना है, DOC का सम आया है 90 डिग्री। तो ये देखो DOC और AOD ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा हमारा। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर इंटरसेक्ट करके लाइंस को एंगल बनाया है। तो फिर से हम लोग सेम वही काम करेंगे, एंगल EOD इसमें नीचे वाले को बनाएंगे क्योंकि सारा एंगल्स नीचे में दिया हुआ है। तो एंगल EOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COF इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि EOF जो है वो स्ट्रेट लाइन है। EOD का सम कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, DOC का सम नहीं दिया हुआ है, तो एंगल DOC प्लस एंगल COF का सम दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल DOC प्लस 60 और प्लस 50 कितना होता है 110 इज इक्वल टू 180। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो एंगल DOC आ गया हमारे यहाँ पे 70 डिग्री, तो AOB का सम निकालना तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा 70। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो इसमें 5 में फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दोनों एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू 180 लिख देंगे। किसकी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो x प्लस 3x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो होगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है। सेकंड में क्या है हमारा, यहाँ भी वही चीज़ सारे एंगल्स को प्लस करके क्या होगा x प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन। देखो 2x प्लस 60
इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 60 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 120/2 हो जाएगा, तो ये आएगा 60, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हमारा 60। 3 में क्या है, यहाँ भी वही सेम चीज़ करेंगे, सारे एंगल्स को प्लस करके 180 कर देंगे और फिर बना देंगे। देखो एंगल पहले क्या है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन अब देखो एंगल COB और BOD, एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। COB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, BOD का नहीं पता, x है वो, और यहाँ पे हो जाएगा 180, तो BOD की जगह पे लिखते हैं x और 100 जाएगा उधर, तो 180 माइनस 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 80, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ भी देखो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें प्लस करके बनाएंगे हम लोग। पहला क्या है 2x प्लस, यहाँ देखो जब यहाँ पे भी ये वाला बना रहे इसको हम लोग 90 बोलते हैं, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x प्लस x तो 3x इज इक्वल टू 90 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 90, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कैंसिल होगा तो 30। 5 में क्या है, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे, देख लो इतना सारा एंगल है, सबको प्लस कर देंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट में क्या है x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 2 3 4 4 x है, 4x प्लस 10 20 एंड 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 180, तो 4x इज इक्वल टू 180, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 160 में से 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 120, x इज इक्वल टू 120/4, कैंसिल होगा तो कितना बचेगा हमारा 30 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। 6 में क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, देखो इसका वैल्यू है 37, इसके जस्ट ऑपोजिट में लिखा हुआ है हमारा x, तो अगर ये 37 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल x जो है ये भी 37 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 37 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के वजह से, ठीक है। 2 में क्या है, देखो मान लो 30 दिया है, तो इसको अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लेते हैं, तो मान लो हम इसको ले लिया एंगल 1, ठीक है, तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे आते हैं तो अब सबको प्लस कर देंगे, तो x प्लस एंगल 1 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, ठीक है। x हो जाएगा x, एंगल 1 का वैल्यू कितना है 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 110 डिग्री, ये हो गया। देखो यहाँ पे ये 180 क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन। 3 में क्या है, फिर से वही यहाँ पे देखो ये x है, तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं ताकि ये ऐड करने में इजी होगा। x है यहाँ पे, मान लो ये एंगल 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, अब सबको प्लस करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा x, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से है, जैसे कि हम लोग पहले वाला भी क्वेश्चन सब सॉल्व किया उसी टाइप से। सबको प्लस करेंगे तो x प्लस एंगल 1
प्लस 50 इज इक्वल टू 180 की स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन, अब देखो सबको प्लस करेंगे तो x प्लस एंगल 1 कितना है, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो 2x, 50 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 50, तो 2x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130/2, ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। x इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखो 7 में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंगल लेबल्ड 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 और 4 इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है उसका। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 2, मान लो एंगल 1 का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर भी 4 लिखा हुआ है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका कोई मतलब नहीं है। एंगल 2 के देखो अपोजिट में कितना, 70, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। 50 के अपोजिट में क्या है, 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो या तो एंगल 4 निकालेंगे या फिर एंगल 1 निकालेंगे, तो चलो एंगल 4 निकालते हैं हम लोग। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। एंगल 4 ही निकालना है हम लोग को, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना है, 70, एंगल 3 हमारा 50 इज इक्वल टू 180। तो देखो एंगल 4 प्लस 70 प्लस 50 कितना होगा हमारा, 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू, ये 120 उधर जाएगा तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। एंगल 4 आ गया हमारा 60, तो इसका अपोजिट में है कितना, 1, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ देखो इसे प्लस कर देंगे हम लोग ऊपर वाले सबको, देख क्या होगा, सॉरी 80 प्लस एंगल 1 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो 180। अब देखो 80 प्लस एंगल 1, देखो 80 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 110, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री। देखो एंगल 2 जो है वर्टिकली अपोजिट होगा, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। अब देखो एंगल 3 क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा, एंगल 1 का कितना है, 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये 80 है तो इसका अपोजिट वाला हो जाएगा एंगल 4, यानी कि ये 80 डिग्री। सब हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 8 में क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग को पता है ये कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 35 प्लस 2x माइनस 15 प्लस x, ये ऐसा बना है तो मतलब 90 है, प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखो ये 2x और x तो हो जाएगा हमारा 5x प्लस 35 माइनस 15 और 90 हो जाएगा हमारा कितना, 110 इज इक्वल टू 360। तो 5x इज इक्वल टू, ये 110 उधर जाएगा तो 360 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 360 माइनस 110 यानी कि 250, तो x इज इक्वल टू 250/5, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 50 डिग्री।
एक्स का वैल्यू। इसमें देखो 2 में क्या है, इसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्लस करेंगे 2y 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। देखो क्या करेंगे 2y प्लस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 4 और 5, तो 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180/9, कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा 20। अब देखो 5y और x ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5y, तो y का वैल्यू क्या आया था हमारा 20, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इंटू 20, तो 5 2 10, यानी कि 100 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन विच OD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BOC। x का वैल्यू निकालना है जिसमें कि ये जो BOC जो एंगल बना है इसका बाइसेक्टर है OD। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे OD इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल BOC जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOB, एंगल DOB क्या हो जाएगा हमारा x आ जाएगा, DOB x हो जाएगा, क्योंकि देखो COD x है तो DOB भी x हो जाएगा। एडजेसेंट साइड्स हम लोग पढ़े थे ना, उसकी वजह से। अब देखो ये COD कितना है हमारा, देखो प्लस करेंगे तो AOC 120 प्लस COD है x, और उसके बाद वाला ये भी हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30, कि ऐसे डिवाइड होगा 60/2 तो आएगा हमारा 30, इसके लिए डायरेक्ट 30 लिखती है। सेकंड में क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ था यहाँ पे लिखे थे OD इज द बाइसेक्टर ऑफ, यही लिखना है यहाँ पे भी, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। उसके बाद एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOB इज इक्वल टू x, ये x तो ये भी x, एडजेसेंट एंगल्स की वजह से। अब देखो सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 160 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 160/2, कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। 10 में क्या है, P is a point on the line AB, PC is a ray with P as the end point if angle CPA ratio angle CPB is equal to 7:5, find the measure of the angles angle CPA and angle CPB। सबसे फर्स्ट में देखो इसका हम लोग ये बना लेते हैं, देखो यहाँ से कैसे, यहाँ पे लेते हैं हम लोग P B A और ये C। तो अब देखो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 7 और 5, CPA का रेशियो कितना है, CPA का रेशियो है 7 और इसका कितना है CPB का है 5। तो अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे लेट द कॉमन फैक्टर बी x, कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 5x। सो
एंगल सी पी ए इज इक्वल टू 7x एंड एंगल सी पी बी इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब देखो दोनों को कर देंगे प्लस, तो एंगल सी पी ए प्लस एंगल सी पी बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 120। तो 7 में 5 कितना होता है, 12x इज इक्वल टू 120। तो x इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 180/12 कितना आएगा हमारा 15 डिग्री। अब देखो तो एंगल सी पी ए का वैल्यू कितना था 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 15, तो 15 7 सा 105 डिग्री। फिर क्या है, एंगल सी पी बी इज इक्वल टू है 5x, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 5 सा 75। तो आज ये एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर से शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।